नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के साथ ही अब छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर सभी की नजर है, मगर कहते हैं कि बस्तर उस सिंहासन की चाबी है जिसे पाने की जुगत दोनों पार्टियों ने लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बस्तर की जनता पर पार्टियों की रणनीति चलेगी या फिर बस्तर की जनता तय करेगी रणनीति। तो अब देखना यह होगा कि बस्तर को जीतने वाले फॉर्मूले में किस पार्टी को सफलता मिलती है और किसे हार। आज इसी विषय पर यानी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर हम करेंगे चर्चा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये गणित समझा देते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस बार बस्तर की बिसात बिछाई है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया था पिछले चुनाव में और इस बार तैयारी है। कई नई चेहरों को भी उतारा गया है। बीजेपी ने 2008 का डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उस समय सफलता हासिल हुई थी, जिसमें नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी और बस्तर की जनता ने उन चेहरों का चुनाव किया था। कांग्रेस के खाते में उस समय 1 सीट आई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, यानी कि जिसने जीता बस्तर उसी का हुआ सिंहासन। 2008 की हम बात करें और इसके बाद 13 की बात करेंगे। कांग्रेस ने यहां पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने इस बार यानी कि 2023 के चुनाव में 8 नए चेहरे उतारे हैं, यानी कि वही दांव एक बार फिर से खेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव की यदि हम बात करें 2018 की बात, तो उसमें बीजेपी ने कोई नया चेहरा उतारा नहीं था। शायद एक चेहरा लेकर आए थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी के साथ ही साथ महेश गागड़ा, ये पूर्व मंत्री हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है और इनके अलावा 8 नए चेहरे बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बस्तर के चुनाव में लगा दी हैं। अब बस्तर की जनता किसके सर पर ताज सजाती है और जिसके सर पर बस्तर का ताज सजेगा वो छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर भी बैठने में कामयाब हो पाएगा। 5 पुराने चेहरों के साथ 6 नए चेहरे। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने एक ही नया चेहरा उतारा था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय मैं करा देती हूं। के शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और महेश कश्यप जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं के शर्मा जी आपके पास आऊंगी और उसके बाद शिल्पा जी और महेश जी आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, जिस तरह की रणनीति की हम बात कर रहे हैं कि बस्तर जिसके हिस्से में आता है, सिंहासन भी उसी को मिलता है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए दांव तो दोनों पार्टियों ने खेल दिए हैं। क्या इस बार भी ये दांव चल पाएगा? इस बात की गारंटी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि बस्तर के पास सत्ता की चाबी है, तो ये बिल्कुल सही है कि 2013 के आंकड़े को छोड़ दें, क्योंकि 2013 में 8 सीट कांग्रेस के पास और 4 भाजपा के पास थी। उसके बावजूद भाजपा ने अपने कोई सुधार नहीं किया। इसका प्रमुख कारण जो था, इसमें आप देखिए, एक तो झीरम कांड हुआ था उस समय विधानसभा चुनाव के पूर्व। उसके बाद एक बात और है कि बलिराम कश्यप जैसे वरिष्ठ नेता को भाजपा ने वहां पे खो दिया था। उसके कारण जो है स्थिति जो भाजपा की सुधरी नहीं, और 2018 में आप जाएंगे तो सीधा सीधा 1 सीट में आ जाती है। और 1 सीट 2019 में उपचुनाव में भी वो सीट दंतेवाड़ा की भीमा मंडावी के नक्सली हिंसा में मारे जाने के बाद नहीं रहती है। लेकिन 2008 की स्थिति देखेंगे तो वहां पे 11 जो है बीजेपी के पास रहती है और 1 कांग्रेस के पास जी। और उससे पहले भी आप जाएंगे तो 1999 में 11 सीट कांग्रेस और 1 जो है भाजपा के पास है। ये परिवर्तन 10-10 साल में आपको देखने को मिल रहा है। और पिछले समय जो था, जन घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और चूंकि 15 साल तक भाजपा के सरकार था तो एंटी कमर्सी की विवाद भी कही जा सकती है। और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो जन घोषणा पत्र है, आदिवासी नहीं सभी 6 वर्गों के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था,
जिसका असर देखने को मिला और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार मिली। चेहरों की जहां तक बात आ रही है तो निश्चित रूप से जैसे कि पिछले समय भाजपा ने एक ही चेहरा बदला था, नुकसान हुआ। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय जो मंत्री थे राज्य के, उनको भी बदलाव नहीं किया गया, इसका भी असर देखने को मिला, क्योंकि चेहरा वही चले आ रहे थे मंत्रियों के। 13-14 मंत्रियों में आप देखेंगे तो उसके भी एक कारण कहा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में एक निराशा इन चेहरों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, अपने नेताओं के प्रति भी कहीं न कहीं जो सत्ता में बैठे रहते कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं हो पाए थे। ये भी कई कारण रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जैसे धर्मलाल कौशिक का एक बयान उस समय चला था चुनाव के परिणाम के बाद कि कार्यकर्ता साथ नहीं थे, ये भी इस प्रकार की बातें आई थी। अब उसके बाद अभी की जो बात करते हैं तो अभी की स्थिति में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। एक चीज, दोनों के घोषणा पत्र 31-32 चल ही रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश है तो भरोसा है, उधर मोदी के चेहरे पे जो बात करी तो चेहरा और मुद्दा दोनों है। और इसके साथ ही इस तरह से वहां पे 4 पुराने चेहरों को भाजपा ने जी बिल्कुल के शर्मा जी, तो बस्तर की गणित को समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे और महेश जी और शिल्पा जी के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए एक पैकेज। छत्तीसगढ़ की सियासत में कहते हैं कि बस्तर से ही तख्त और ताज के लिए रास्ता निकलता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि 20 में से 18 से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएंगे। हालांकि ये तो 3 दिसंबर के नतीजों से ही साफ होगा कि बस्तर का ऊंट इस बार किस करवट बैठा है। यहाँ के वोटरों ने कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस पर भरोसा जताया है। पिछली बार चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बस्तर में 2003 के चुनाव में 12 में से 9 सीटें भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक रहे। वहीं 2008 के चुनाव में बस्तर में 10 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर अन्य दल काबिज रहा। इसी तरह 2013 के चुनाव में देखें तो यहां 8 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भाजपा के विधायक जीते थे। वैसे तो बीजेपी ने बस्तर की बिसात को जीतने के लिए इस बार 8 नए चेहरे उतारे हैं, जबकि 4 पूर्व मंत्रियों में केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और महेश गागड़ा का दांव खेला है। इससे पहले 2003 में भाजपा ने 9 सीटें जीती थी। 2008 में पार्टी ने केवल 5 चेहरों को रिपीट किया, 7 नए चेहरे उतारे थे। 5 पुराने चेहरों के साथ 6 नए चेहरे चुनाव जीते थे। 2013 में 9 चेहरों को रिपीट किया गया, 3 नए चेहरे उतारे गए। 2018 के चुनाव में भाजपा ने 1 ही नया चेहरा उतारा था। नए पुराने चेहरे में केवल 1 ही सीट भाजपा के खाते में आई। इस साल कांग्रेस ने बस्तर में अपने मौजूदा 5 विधायकों का टिकट काटा था। यहां 4 नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। बस्तर में कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो मैदान में हैं। इसी तरह मंत्रियों में मोहनलाल मरकाम, कवासी लखमा की साख दांव पर है। फिलहाल दावे दोनों तरफ से बस्तर की जीत के किए जा रहे हैं। कहते हैं कि बस्तर ही सत्ता की चाबी है और यहाँ के पिछले बार के रुझानों की बात करें तो इस बार जनता का रुझान यहाँ कम देखा गया है, जिसके कारण वोट प्रतिशत भी कम आया है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर के परिणाम में किसके हाथ में यहाँ की चाबी आती है, यानी बस्तर की बिसात किसके नाम होगी, ये दिलचस्प सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो शिल्पा जी, जिस तरह से गणित हर बार काम कर रहा है और के शर्मा जी कह रहे हैं कि 10-11 साल में बस्तर की जो जनता है वो बदलाव करती है, क्या लगता है आपको कि जो योजनाएं आप काम कर रहे थे सरकार में, उसका फायदा बस्तर की जनता लेकर आपके पक्ष में वोटिंग करेगी या एक बार फिर से 10 साल के बाद बदलाव लाने वाली है जनता? में जिस तरीके से उत्साह दिखा है और भूपेश पर भरोसे की सरकार पर मुहर लगाने के लिए जनता तैयार दिखी है, तो उससे कहा जा सकता है कि जो योजनाएं हैं भूपेश सरकार की वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो बस्तरवासी जो चाहते थे वो भूपेश सरकार ने पूरा करके दिखाया है। बस्तर में किसान भाई रहते हैं, आप जानते हैं किस तरीके से कर्जा माफ किया और सम्मानजनक धान का समर्थन मूल्य देकर 2500 का वादा करके 2660 रुपए देकर किसानों को किस तरह से समृद्ध बनाने का कार्य किया है। वनोपज संग्राहक का हमारे भाई बहन रहते हैं, तो 6 प्रकार की वनोपज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार खरीदती थी, हम 67 प्रकार के वनोपज खरीदते हैं। साथ ही साथ समर्थन मूल्य भी
देने के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं। इसके साथ साथ भूमिहीन जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, 7,000 रुपए उनको दिया जाता था। अब हम घोषणा पत्र में लाए हैं कि उनका जो है राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी। आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, हमारे बस्तर के बच्चे भी अब अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने जो जमीन छीन कर, हमारे बस्तर आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दी थी, तो वो जमीन, लेकिन शिल्पा जी घोषणा पत्र के मामले में, शिल्पा जी घोषणा पत्र के मामले में भी तो भारतीय जनता पार्टी इस बार वो सारी घोषणाएं लेकर आ गई है जो जिनको लेकर आप काम कर रहे थे। तो ऐसे में घोषणा पत्र पर तो माना जा रहा है कि भाजपा ने आपके साथ बराबरी कर ली है। देखिए, ये घोषणा पत्र की नकल करके हमारी बराबरी तो कर सकते हैं, परंतु मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये घोषणा पत्र बना दिए, परंतु भरोसा कहां से लाएंगे? भूपेश बघेल जी की सरकार ने जनता का भरोसा, आम आदमी का भरोसा जीता है। जनता के जेब में पैसे डालकर, ठीक है महेश जी, शिल्पा जी पूछ रही है घोषणा पत्र तो आ गया, भरोसा कैसे लाएंगे? प्रियंका जी, कांग्रेस वही कांग्रेस पार्टी है जो 130 साल पुरानी पार्टी है और आज कांग्रेस मुक्त पूरा देश होने जा रहा था। और छत्तीसगढ़ में हमारा भारतीय जनता पार्टी का, आपने कहा कि 15 साल में 10 साल में बदल रहा है बस्तर का जनता, ऐसा नहीं है। बस्तर का जनता लगातार हमको राज्य निर्माण के बाद 15 साल हमको मौका दिया और 15 साल में जो रोड, सड़क, बिजली, पानी की, लेकिन महेश जी इन 15 सालों की जो आप बात कर रहे हैं वहां 11 से लेकर एक भी सीट आपके पास अब नहीं है। 11 से आपने शुरुआत की थी 15 साल पहले, 11, 8, 4 खिलाफी के कारण ये 15 साल में 15 सीट में सिमट गए हैं। 15 साल में जो अब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था और जोगी जी दुर्भाग्य से 3 बार साल शासन किए, तो मध्य प्रदेश शासन काल में कोई अधिकारी को बस्तर क्षेत्र में भेजा जाता था ना, काला पानी का सजा मान के नहीं आता था। लेकिन 15 साल में जो कार्य हुआ, चाहे रोड, सड़क, बिजली, पानी की बात हो, आज अंतिम छोर तक 60 साल में जहां बिजली नहीं था वहां तक हमने बिजली पहुंचाया। हाँ, 15 साल के बाद कांग्रेस, वही मैं बोल रहा था, 30 साल पुरानी पार्टी को लोभ लुभाने वादे का सहारा लेना पड़ा और जिस मुद्दे पे उन्होंने रमन सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। अगर इनके नाकामी या रमन सिंह का काम को अगर कमजोरी, अरे लेकिन महेश जी इस चुनाव में आप 15 साल की बात कर रहे हैं, अगर इतना अच्छा आपका कार्यकाल था 15 साल का, तो कांग्रेस को मौका क्यों दिया जनता ने 5 साल के लिए? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, 2018 में जो 36 वादे किए, जो गंगा जल लेके, जिनके कारण हमारे छत्तीसगढ़ का जनता फंस के उनको मतदान किया और जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में उनका सरकार है। लेकिन 2023 में इनके जुमले में फंसने वाले नहीं है। इन्होंने जो 36 वादे किए थे, कौन सा ऐसा वादा पूरा किया? और हर बार बस्तर क्षेत्र में आदिवासी इसकी बात करते हैं। मैं ये बात को हर जगह हर बार बोलता हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा बात पूरा समझ लीजिए। शिल्पा देवानंद से पूछिए, आदिवासी इसकी बात करते हैं और हमारे 12 जो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बोल है, यही पूरी कांग्रेस है। 4 साल के शासन करने के बाद भी आदिवासियों का जो विवाद है, वेटनरी विभाग, पशु विभाग का जोड़ना, ये कांग्रेस का चरित्र है। आदिवासी क्षेत्र में 1999 में पहली बार हमारे जनजाति मंत्रालय बनाने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी है। छत्तीसगढ़ का राज्य गठन करने वाला भी अटल बिहारी वाजपेयी है। और आदिवासी की अगर हित की बात करने वाले 2001 से पीछे चले जाइए। ठीक है महेश कश्यप जी, यदि आप घोषणा की बात करते हैं, महेश कश्यप जी, यदि आप घोषणाओं की बात करते हैं और यदि आप कांग्रेस की बात करते हैं, तो हार कर आपको वही घोषणाएं लेकर आना पड़ा है। घोषणा पत्र यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ज्यादा अंतर नहीं है, मामूली सा अंतर दिखाई देता है। यदि आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, तो घोषणा पत्र उनके जैसा ही क्यों है? और यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि ये घोषणा पत्र आपके पिछले चुनाव में नहीं आया था, तो आपको हार का सामना करना पड़ा था। नहीं, देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से घोषणा करके छत्तीसगढ़ को 5 साल लूटा है, उससे बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे सब करना पड़ा और उसको हम पूरा भी करेंगे। हमने जो संकल्प पत्र लाया है उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन इन्होंने जो 5 साल पहले जो घोषणा किया था, ठीक है, उसका जवाब जनता देगी। शिल्पा जी जवाब दीजिएगा। महेश जी कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र लाकर घोषणा पत्र के झांसे में जनता को 5 साल रोका है। देखिए, 2018 के चुनाव में जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया था और जनता को लाभान्वित करने के लिए सरकार बनने के 2 घंटे बाद से हमने कार्य करना शुरू कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करना शुरू
शुरू किया। और इसी तरीके से जिस जिस कदम पर हर वर्ग को लाभ किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसकी योजनाएं बनाने के लिए भूपेश सरकार ने कार्य किया। परंतु इनकी योजनाओं को देख लीजिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर शिल्पा, लेकिन शिल्पा जी, पिछली बार की यदि बात करें तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके साथ ही साथ आपका जो घोषणा पत्र है, जनता ने उसको मौका दिया था। लेकिन आपके ही नेता आपके घोषणा पत्र की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत अपना घोषणा पत्र आपने पूरा कर लिया इस साल? इस बार आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जी, हमने 36 वादे किए थे, 36 में से लगभग 34 वादे, मतलब 95%, 95% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं वो चरणबद्ध तरीके से शुरुआत के लिए पूरा किया गया है। हर वर्ग को कर्जा माफ करने की आपने घोषणा पत्र में था, वो भी आज करिए। हमने कार्य नहीं किया है। कार्य करने का जो प्रोसीजर है हमने 95% तो पूर्ण कर दिया है। सिलेंडर 500 रुपया देने का वादा किया था, वो भी पूरा किए हैं, वो भी बता दीजिए। शिल्पा जी जवाब दीजिएगा। जी, ये बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया थोड़ा सा। महेश जी, आपने 500 रुपया सिलेंडर का भी बात किया था, घोषणा किए थे आपने। 10 लाख घोषणा आपने दोबारा की है शिल्पा जी इस बार किया था। इस घोषणा पत्र में हमने 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा की है। निश्चित रूप से भरोसे की सरकार है, जनता को भरोसा है। और लेकिन शिल्पा जी, जब केंद्र सरकार पर आप सवाल उठाते हैं कि सिलेंडर महंगा कर दिया है, तो आप आपको राज्य में सबसे पहले सब्सिडी देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ में तो महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है। महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करने की हमने घोषणा पत्र में। ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। किया है हमने। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ के शर्मा जी। शिल्पा जी का कहना है कि अपने 36 में से 34 वादों को उन्होंने पूरा किया है, 95% घोषणा पत्र उन्होंने जनता के सामने पूरा किया है, खरे उतरे हैं। कितना सही है ये? देखिए, नियमितीकरण और शराबबंदी 2 विषय को ये छोड़ रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो भाजपा जो 200 से ज्यादा घोषणा पत्र जो अलग अलग मामले में किया जाता है, जैसे अभी 20 घोषणा पत्र में इनके है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 विषय है, लेकिन अन्य बातें होती हैं, उन सबको तमाम को जोड़ते हुए बात की जाती है। लेकिन जितना क्रियान्वयन हुआ है, क्रियान्वयन कितना हुआ है, ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो मतदान के प्रति आदिवासियों में जो उत्साह दिखा है, ये एक बड़ी बात है। और प्रत्याशियों के साथ जो चीज आप बोल रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र इस बार जो भाजपा ने पूरी मजबूती से जो घोषणा पत्र लाया कहा जा सकता है। लेकिन घोषणा पत्र के साथ जो अभी शिल्पा जी जो कह रही वो एक बड़ी बात है, जो भरोसा, किस पर भरोसा करे। भूपेश है तो भरोसा की बात आती है, इसी के चलते हुए मोदी की गारंटी की बात आ रही है। और उसी तरह आप पार्टी की भी गारंटी की बात है, जो कि वहां आप पार्टी के प्रत्याशी वहां 10 सीटों में है, 20 में से 10 में उनके भी प्रत्याशी है, और हमार राज पार्टी के भी वहां प्रत्याशी है, कम्युनिस्ट प्रत्याशी भी है। कुल मिला के ये सबको देखेंगे तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 2018 का जो परिणाम आया था, 103 सीट जो कांग्रेस 12 सीट, और यहाँ तक लोकसभा भी आप देखेंगे तो 72 लोकसभा कांग्रेस के पास है और कांकेर का जो है वो बीजेपी के पास है। तो ये स्थिति को यदि आंकड़े को देखेंगे बस्तर संभाग को लेकर के, तो कांग्रेस के पास, मतलब भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और देखना है कि कितनी सीटों पर वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 70 तक जाना है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि उन्होंने 95% घोषणा पत्र पूरा कर लिया है, क्या इस बात में सच्चाई धरातल पर नजर आती है? ये धरातल पर लोगों को ही समझने, वही चीज बोल रहा हूँ कि अन्य विषयों को लेकर, जैसे ऋण माफी को कहते हैं कि लघु किसानों का साल में होता है, तो भाजपा क्या सबके लिए ऋण माफी की बात भाजपा के घोषणा पत्र में अभी भी नहीं है, जो कि इनके लिए बहुत है। महंगाई की जो बात हो रही है, आज कांग्रेस ने एक और घोषणा कर दी कि गरीब महिलाओं को हम 160 रुपए में सिलेंडर देंगे। उज्ज्वला योजना के तहत जिनको मिलती है 660 रुपए में, उसको 500 रुपए सब्सिडी करके 160 रुपए में देंगे। अब हमारा जो है सबके लिए इस प्रकार से अभी जो 70 सीट है उन सब में देखेंगे तो किसान महत्वपूर्ण है, ओबीसी वर्ग के मतदाता ज्यादा है, और अभी 13 आदिवासी सीट, मोहला मानपुर और 12 ये, तो लगभग 13 सीट पर आदिवासियों को हुआ है। बाकी आज देखेंगे राहुल गांधी सर्वोच्च में जिस तरह से लगे हुए हैं, और एक विश्वास की बात बार बार कह रहे हैं कि हमने जो जिस तरह से कर्ज माफी की, किसानों को 2500 रुपया दिया, अभी हम 3200 बोल रहे हैं, पहले शुरुआत हम 3200 से करेंगे, तो एक विश्वास वाली बात हो रही है। इसको लेकर जनता किस पर विश्वास करती है, इसके आधार पर अभी 70 सीट भी बाकी है। जी महेश जी, विश्वास वाली यहाँ पर बात है। कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया है, क्या लगता है आपको कि जनता
देखिए, जिस तरह से काम उनको जी भूपेश का एक भरोसा है कि जो नारा देने वाले कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए, 5 साल जिन्होंने शासन किया उनको तो सबसे पहले तो उनका 22 विधायक बदलना पड़ा। दूसरा, इनका जो घोषणा पत्र जितना मतलब 95% पूरा करने की बात कर रहे हैं, आज आपको बता दूं इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, विशेष अध्यक्ष आप दीपक बैज का क्या स्थिति, आप बस्तर एक बार एनालिसिस करिए, पता चल जाएगा। कवासी लखमा आ रहे हैं, यहाँ से दीपक बैज आ रहे हैं, लखेश्वर वघेल आ रहे हैं, मोहन मरकाम आ रहे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस को बस्तर का जनता यहाँ से आईना दिखाने वाली है और बस्तर की जनता इनके झांसे में फंसने वाली नहीं इस बार। और हमारा जो घोषणा पत्र है, हमारा जो संकल्प, देखिए इन्होंने कुछ वादे पूरा किया, लेकिन छत्तीसगढ़ को कर्जे में भी डाल के रख दिया। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो जो देश को इस प्रकार से 5वें स्थान में विश्व में पहुंचा है, तो छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन का सरकार का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ भूपेश का भरोसा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की गारंटी है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को महेश जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ बीजेपी के कद्दावर नेता का बयान आ रहा है। पहले उन बयानों को सुन लेते हैं। सरकार गुमराह करने का जो काम कर रही है, गरीब परिवारों को मकान का जो हक 75,000 को उसको मिलना था, वह पैसा नकार रही है। और कुछ उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को जिनकी जमीनें बिल्डर्स के रूप में 15% गरीब परिवार के लिए आरक्षित रखनी थी, उसको छूट दे करके ये पतली गति से लाभांश पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। वो ये स्पष्ट करती है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 75,000 रुपए में गरीब परिवार को मकान मिलेगा। वो उसका हक है, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं लगाएं, 2 घंटा के भीतर में किसान मन के ऋण माफी करें। 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदे बात राहुल गिरी से बोले हमन पूरा करें। 4000 प्रति मानक बोला के दर से तेंदू पत्ता खरीदे बात के ओला करें। 35 किलो चावल हर परिवार ला बेलगिरी से वो सब परिवार में मिला थे, चाहे APL हो चाहे BPL हो, सब ले मिला थे 35 किलो। बिजली बिल आधा के लाभ सब ले मिला थे। छोटे भूखंड के रजिस्ट्री हमारा शुरुआत करें, शहर में सब होकर लाभ मिले। तो ये बयान सुने होंगे महेश जी। शिल्पा जी, महेश जी आपके पास आऊंगी। चुनाव दूसरे चरण के होने हैं और ऐसे में दलितों को 75,000 रुपए देने की आप बात कर रहे हैं, कार्ड खेल गए आप। देखिए, दलितों को कांग्रेस के लोग दलितों को नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया था। ये कांग्रेस का नीति है। चाहे आदिवासी को, वही मैं सबसे पहले बताया, आदिवासी का कामकाज, दलित और आदिवासी का कामकाज होने का विभाग को पशु के साथ रखने वाले लोग क्या सोचेंगे आदिवासी और दलित के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय मंत्रालय में, आज भी मैं बस्तर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, 20 साल पहले अगर जाएंगे हम लोगों को खाने के लिए कनकी चावल नहीं मिलता था। इस प्रकार से हमारे बस्तर को बर्बाद करके रख दिया था। और डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद, चाहे रोड की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, आज हर 3 किलोमीटर में स्कूल बनाने का काम किसने किया? जितने भी नदी नालों में पुल पुलिया का बात किसने किया? आप सर्वे कराइए, कांग्रेस के काल में एक भी ऐसा कोई काम हुआ? मेडिकल कॉलेज। शिल्पा जी, एक तरफ 75,000 तो दूसरी तरफ 35 किलो राशन। देखिए, ये बस्तर के रहने वाले हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में जब 15 साल रमन सरकार का जो कार्यकाल था, उसमें नक्सली घटनाएं और वारदातें आप साक्षात प्रमाण दे सकते हैं। और अभी इनके नेता जो गृह मंत्री जी हैं, कांग्रेस का देश इसीलिए आपका कवासी लखमा नक्सली घटना से मोटरसाइकिल चला के भागता है। और आज टारगेट किलिंग के तहत बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं मरा है। और जितना मीडिया का रिपोर्ट है, आपको बता दो, मीडिया का रिपोर्ट है, जितना 5 साल में नक्सली विस्तार हुआ है, 15 साल में 4 साल में नहीं हुआ है। आप
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा वो उत्पाद मचाने लगेंगे, क्योंकि उसका पोषण करने वाला कांग्रेस पार्टी 80 के दशक से कांग्रेस में इसका पोषण करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। आपका कवासी लखमा आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को शहीद कराने में कहीं ना कहीं अगर उस शहीद इतना बड़ा घटना हुआ दुर्भाग्य से जो बड़े बड़े नेताओं का शहीद होना पड़ा, उस घटना से मोटरसाइकिल से भागने वाला कवासी लखमा उसी नक्सल क्षेत्र में घूमता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को टारगेट किलिंग के तहत मारा जाता है। आपका लखमा मिलकर घूमता है, इसका मतलब कांग्रेस नक्सलवाद का जड़ आप लोग है। ये 15 साल तक नक्सलवादों को खाद पानी देकर के शर्मा जी, ठीक है, के शर्मा जी, एक तरफ 75,000, दूसरी तरफ 35 किलो राशन। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये तमाम घोषणाएं आ रही हैं, और दूसरी बात ये कि जिन रेवड़ियों का विरोध किया जाता था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी किया जाता था जब आम आदमी पार्टी ने उसकी शुरुआत की थी, आज उन्हीं के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति सभी पार्टियां बनाने पर आमादा है। देखिए, प्रथम चरण में घोषणा पत्र कितना आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच चुका है ये सोचने वाली बात है। 7 तारीख को मतदान, 5 तारीख को एक का, 3 तारीख को दूसरे का है, तो वहां तक कितना पहुंच पाया ये है, लेकिन दूसरे चरण के लिए पर्याप्त समय है। और दूसरे चरण में कहा जा सकता है कि किसानों के लिए, आदिवासी सभी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी हैं इस क्षेत्र में, तो कुल मिलाकर के ये सेकेंड फेज जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के आप सरगुजा में बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग और यहाँ तक दुर्ग संभाग की बची हुई सीटों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात है विश्वास को लेकर के, किस पर विश्वास करते। जिस तरह राहुल गांधी की भाषण सुन ले, चाहे अभी जो घोषणाएं हो रही, घोषणाओं को लेकर महत्वपूर्ण कहेंगे कि 84,000 करोड़ रुपए के कर्ज में छत्तीसगढ़ है, लेकिन इसमें यह देखना है कि लोगों को इस कर्ज को चुकाने के साथ साथ जो सरकार की जो नीति, सरकार की ओर से ये कहा जाता है जो अन्य राज्य है उसकी तुलना में हमारा बेहतर है। इसी तरह केंद्र सरकार का भी कहा जा सकता है कि 9 साल में जो है 155 लाख रुपए के कर्ज में यदि देश डूबा हुआ है, तो जनता को इस पर विचार करना चाहिए। आखिर में पैसा आपको ही देना है, और दूसरी ओर जो जन कल्याणकारी योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास के काम करना है, इस पर इसका कितना असर होगा। सड़क निर्माण की बात है, सड़क, नाली, पानी, बिजली के साथ बहुत सारे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के भवन बनाने के, अस्पताल भवन बनाना, इन सब के लिए भी कितनी राशि होगी, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सब विषय को देखते हुए जी बिल्कुल, लेकिन अंतिम फैसला, अंतिम मुहर जनता की होगी। देखना ही होगा कि 3 दिसंबर को क्या फैसला सुनाती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। के शर्मा जी बहुत धन्यवाद, शिल्पा जी बहुत धन्यवाद, महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही साथ माना जा रहा है कि बस्तर की 12 सीटों की बिसात जो होती है वो सिंहासन तक पहुंचाने का रास्ता होती है, और उसी के जरिए सत्ता की चाबी किसी भी पार्टी को मिलती है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह की दोनों ही पार्टियों ने रणनीतियां खेली है, जनता किस पार्टी को चुनती है और किस पर भरोसा जताती है, भूपेश पर भरोसा या फिर प्रधानमंत्री की गारंटी पर अमल करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।